इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अगर आप किसी कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं और कपड़ा अगर आपको नहीं भी मिलता है, कपड़े की दुकान पर चढ़ते भी नहीं हैं, अगर उसके निकट भी जाकर के खड़े हो जाते हैं तो भी आपको लगने लग जाता है कि हाँ, हम सही ठिकाने पर आ गए, अब हमको यहाँ कपड़ा मिल जाएगा। हलवाई की दुकान पर अगर आप खड़े हो गए और आपको मिष्ठान चाहिए हैं, अभी आपने मिष्ठान अपने हाथ में नहीं भी लिए हैं, तो भी उसकी दुकान पर खड़े होने से भी आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, हम सही ठिकाने पर आ गए, जब हमको मिष्ठान मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है अगर हमें ये पता हो कि ये परम आनंद होता कहाँ है, रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है, तो उस परम आनंद की निकटता अगर थोड़ी सी भी हमारे पास में आएगी तो हमारे लिए वह स्थान ही अपने आप थोड़ा सा हमारे अंदर एक फ्लेवर ले आएगा कि हाँ, आज हमें थोड़ा सा तो अनुभव हुआ कि ये परम आनंद यहाँ रहता है। लोगों को जब तक ये पता नहीं होगा कि ये परम आनंद कहाँ है, तब तक दुनिया में भटकन के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम दूसरे बाजारों में घूमेंगे, दूसरी जगहों पर भ्रमण करेंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि इस परम आनंद की उपलब्धि कहाँ है। सामान्यतया लोगों ने सोच रखा है कि जो भी हमें सुख और दुख मिलता है उसमें सुख की मात्रा बढ़ती चली जाए तो यही हमको परम आनंद की ओर ले जाएगा। और ये हमारी एक बहुत बड़ी रॉन्ग थिंकिंग होती है कि जो भी ये सुख और दुख में दुख से बच करके सुख की ओर प्राप्त करने की हमारी जो चेष्टा बनती चली जाती है, ये भी हम एक गलत दशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रकार के ये सुख और दुख हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब हमारे मानसिक हैं, ये हमारी मनोदशाएं हैं, और ये सब क्षण क्षण में बदलती हैं, सब ये मोमेंटरी हैं। अगर आप घर में बैठे हो, आपकी मनोदशा अगर अच्छी है तो आपको घर अच्छा लगेगा, और अगर आपकी मनोदशा खराब हो गई तो वही घर आपको एक कैद खाना लगेगा, जेल लगेगा। मनोदशा के अनुसार हमारे सुख और दुख बनते हैं। किन्हीं को घर में रह करके सुख मिल रहा है, किसी को घर में रह करके बड़ा अच्छा लग रहा है, किन्हीं को घर में रह करके अपने जो भी उनके छूटे हुए काम थे वो सब पूरे हो रहे हैं, किन्हीं को घर में रह करके वो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शुरू हो चुकी है, किन्हीं के लिए वह परम आनंद की निकटता मिल रही है, लेकिन किन्हीं के लिए वह घर एक कष्ट का कारण बन भी सकता है और बन जाता है। ये डिपेंड करता है हमारी मेंटलिटी पर कि हमारा मनोदशा में हमारा सोचने का ढंग क्या है और हमारा विजन क्या है जिसकी ओर हम देख रहे हैं। जब व्यक्ति सुख और दुख में ही अपने मन को भटकाता रहता है तो वह समझ नहीं पाता है कि ये सुख भी दुख की तरह ही क्षणिक होता है। ये सुख का नाम परम आनंद नहीं है जिसको वो सुख समझता है। अपने मन की इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ हो गया तो हमारे अंदर हैप्पीनेस आ गई, हम सुखी महसूस करने लगे। अपने मन की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया तो हमारे अंदर क्लेश पैदा हो गया, हमारे अंदर एक सैडनेस आ गई, हम अपने आप को दुखी बना के बैठ गए। ये मन की ही केवल परिणतियां हैं और मन की ही ये सब चेंजेसन हैं, मन के ही केवल परिवर्तन हैं। मन की इन मनोदशा में कभी भी स्थायी परम आनंद की अनुभूति कभी होती ही नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मन की इच्छाओं के अनुसार चलने से और मन की इच्छा की पूर्ति हो जाने से सुख मिल जाता है, वो कभी भी अध्यात्म यात्रा के पथिक बन ही नहीं सकते। वो कभी भी उस परम आनंद की यात्रा पर अपने आप को चला ही नहीं सकते। पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि ये परम आनंद कहाँ रहता है। मन में रहता है कि हमारे देखने में, सुनने में, जो चीज़ें हम पकड़ रहे हैं उनमें, हमारी इंद्रियों की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें रहता है, कि हमारे मन में रहता है, कि विचारों में रहता है। ये परम आनंद रहता कहाँ है? वेयर दिस लाइज इज एटर्नल ब्लिस। यह परम आनंद एक कहाँ रहता है, इसके बारे में हमें जब
तक पता नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह होगी जो मार्केट में घूम तो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि किस दुकान पर क्या मिलने वाला है और वो कहाँ पहुँचेगा। उसे निकाल दिया पैसा दे करके घर वालों ने, जा बेटा घूम ले आ, तुझे कहाँ बिस्कुट मिलेगा ले आ। अब उसे पता नहीं कहाँ बिस्कुट मिलेगा, वो पैसा उसके पास में है लेकिन वो घूम रहा है और अब वह ढूंढ रहा है। अगर वह सही जगह नहीं पहुंचेगा तब तक उसके लिए वह भटकन बनी ही रहेगी। और बीच बीच में अगर कभी उसे कोई आश्वासन भी दे देगा कि हाँ बेटा ठीक है, यहाँ पर तेरे लिए ये चीज़ मिल जाएगी, तो वह थोड़ी देर के लिए रिलैक्स तो महसूस कर लेगा, लेकिन उसे स्थायी सुख मिलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को आज के समय पर एक अपने अंदर ललक पैदा करनी चाहिए कि हम उस परम आनंद की यात्रा पर उतरे। वह परम आनंद ही हमारा ध्येय है। परम आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। परम आनंद ही हमारी इस मनुष्यता का सबसे बड़ा आनंद है। वह परम आनंद रहता कहाँ है, उसके निकट पहुंचने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की ओर अपने माइंड को थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट करने का मन बन जाएगा तो हमें भले ही उस परम आनंद की जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है वो हमको न मिले, लेकिन फिर भी हमें उसके निकट पहुंचने पर हमें इतनी संतुष्टि, इतना आत्म सुख मिलेगा कि हमें लगने लगेगा कि हाँ वास्तव में परम आनंद इसी भावना में है, इसी में है। तो ये परम आनंद रहता कहाँ है? आज बहुत अच्छा समय है हर व्यक्ति को सोचने का कि ये परम आनंद किन चीज़ों में है। हमने अपने घर में जितनी भी इच्छा आई हमने सब चीज़ें अपने घर में रख ली। हमारे घर में सब कुछ है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, बड़े बड़े सब तरीके के हमने अपने घर बना रखे हैं, सब तरीके के उनमें हमने फर्श लगा रखे हैं, सब तरीके के हमने उसमें कर्टेन लगा रखे हैं। हमारे पास में सब तरीके के ऑर्नामेंट्स भी है, गोल्ड भी है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद में क्या हम उस परम आनंद को थोड़ा सा अनुभव कर पा रहे हैं? या हमने हर एक चीज को अपने पास में ले करके अपने लिए सोचते गए कि बस हमें सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया। और जिस दिन हमें उन चीजों की कोई कीमत समझ में नहीं आएगी तब हमें लगेगा कि यही सुख देने वाली चीजें अब हमें दुख देने लग गई। आप घर में बैठे हो, अभी तो गनीमत है कि कम से कम घर में बैठने को मिल रहा है, घर में सुकून से बैठे हो, सुरक्षित हो। कभी सोचो कि ये कोरोना का कहर अभी आपको चार दीवारी के अंदर सुरक्षित रखे हुए, कभी इससे भी बढ़कर के और दूसरा कोई कहर आ गया तो क्या करोगे? हाँ हाँ, सब कुछ आ सकता है, हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम भी तैयार रहो, हम भी तैयार हैं। ये कोई कहर नहीं है, ये कोरोना का कहर तो बहुत छोटा है। कम से कम आपको अभी एक सोशल डिस्टेंस से मैनेज हो रहा है। ये कोरोना का कहर तो आप अपनी घर के भीतर हो तो आप कंट्रोल कर पा रहे हो। कुछ कहर तो ऐसे भी होते हैं कि आप अगर घर के भीतर भी हो गए और उसके बावजूद भी वो वायरस भीतर आने लगे, या कुछ कहर ऐसे हो गए, मान लो अर्थक्वेक होता है, क्या करोगे? मीन्स भूकंप। अगर कभी ये सोचना मिल जाए कि यहां पर आपको इस दिन, इस तारीख को, इस टाइम पर, जैसे मोदी ने कह दिया 9 तारीख को, मतलब रात के 9 बजे 5 तारीख को 9 मिनट के लिए, और अगर कहीं 9 मिनट के लिए कभी भूकंप आ गया तो क्या करोगे? अब मोदी क्या करेगा? कहां पे आपको शरण देने के लिए आपको कौन सी कैंडल और कौन सी जो है आपको फ्लैश लाइट और कौन सी दिए से आपको शरण मिल जाएगी? सोचो, ये चीजें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। हमारे सामने हर चीज का एक रिजल्ट होना चाहिए और हमारे पास में वो चीज होनी चाहिए जिसके होने पर हमें किसी भी चीज से कोई भय नहीं लगे। अगर हमें वो चीज की थोड़ी सी भी विश्वसनीयता अपने दिमाग में आ जाएगी कि हाँ, विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये चीज है, तो उस विश्वास मात्र से ही आपको उस परम आनंद के कारण से सब प्रकार के भय आपके पास से चले जाएंगे। डर उन्हें लगता है जो अपनी अज्ञानता के कारण से उन चीजों में सुख मान लेते हैं जिनमें सुख नहीं है, और उसी सुख में लिप्त होकर के अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमने परम आनंद प्राप्त कर लिया। इसलिए हमेशा ऋषियों मुनियों ने समझाया है,
परम आनंद की अनुभूति करने के लिए ही हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है। परम आनंद का मतलब ही है कि हम उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलें जहां पर पहुंचने के बाद में कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, जिसका विश्वास होने मात्र से ही आदमी निडर हो जाता है, और जिसकी अनुभूति हो जाए एक बार तो आदमी को फिर बाहर की कोई चिंता ही ना रहे। ऐसा वह परम आनंद जब आप अपने अंदर प्राप्त करने की एक भीतर से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, तब आपके लिए कुछ इस आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ाव डालने का, उतरने का कोई एक मौका मिल सकता है। विचार करो, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप घर में बैठे हो, अभी आप टीवी सेट के सामने बैठे हो, मोबाइल लिए बैठे हो, कभी मान लो कोई ऐसा वायरस आ जाए, चलो भूकंप की बात छोड़ो, कोई ऐसा वायरस आ जाए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे ही आप ऑपरेट करोगे वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, सब हो सकता है। किसी भी तरीके की कोई भी विडंबनाएं सामने आ सकती हैं, किसी भी तरीके का वातावरण सामने बन सकता है। ये अभी छोटी सी बात है और ये आदमी को समझाने के लिए एक मौका है, समझने के लिए भी एक अवसर है कि आज भी हमारे पास में सब कुछ है। आप कोशिश करो ये समझने की, ये देखने की कि जो चीजें अब हमने घर में इकट्ठी कर रखी हैं, ये चीजें भी हमारे लिए अब कितना सुख दे रही हैं। किस किस चीज में आप लिप्त होकर के सुख की प्राप्ति कर लोगे। आखिर सब कुछ घर में देखते हुए कभी ना कभी आपको उनसे ऊब पैदा होगी और आपको लगेगा कि आखिर हम अब कहाँ जाएं, क्या प्राप्त करें, कहाँ भटकें, किस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और ये जब थिंकिंग पैदा होती है आदमी को, तो बस यहीं से अगर उसको कोई समाधान नहीं मिलता है तो वह अपने आप में भीतर से फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है। इसका क्या तरीका है, पहले ये समझ लेना चाहिए, ये परम आनंद रहता कहाँ है। हमारे घर की किन्हीं दीवालों में छिपा है कि हमने जो महंगे महंगे अपने फ्लैट और बंगले ले रखे हैं उनमें परम आनंद है, कि हमने जो अच्छे अच्छे अपने घर के अंदर सदस्य और परिवार अपने बैठा रखे हैं उनमें परम आनंद है, कि हमारी सामने जो भी चीज़ें रखी हैं उनमें परम आनंद है। पहले डिसाइड कर लो परम आनंद कहाँ पे लाई करता है, कहाँ रहता है। अगर इनमें से कहीं मिल जाता हो तो फिर आपको कुछ भी सुनने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने हिसाब से रहें। और अगर आपको इनमें से कहीं पर भी कोई परम आनंद, अब तो आप अपने घर में खूब अपने मन चाह खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, घर के लोगों के साथ खूब अच्छे ढंग से बैठे भी हो, किस चीज की कमी है। अगर आपके लिए यह परम आनंद इन चीजों में अभी तक मिलता रहा है तो फिर आपके लिए ऊब नहीं होनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि यह परम आनंद रहता कहाँ है। ध्यान में रखो, मनोदशाएं, जितनी भी माइंड के अंदर चलने वाले विचार और जितनी भी हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं, इनकी पूर्तियों में कभी भी परम आनंद नहीं होता है। जब आदमी विलासिता की ओर अपने कदम आगे बढ़ा लेता है और हर अच्छी अच्छी चीजों में ही अपना मन लगा करके अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है, तो वह उस परम आनंद के भाव से वंचित हो जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। हमेशा ध्यान रहना चाहिए, यह परम आनंद इस शरीर में नहीं है, यह परम आनंद हमारे विचारों में नहीं है, यह परम आनंद हमारे माइंड में नहीं है। यह परम आनंद एक वह चीज है, वह तथ्य है, एक वह द्रव्य है, वह वस्तु है जिसमें ही यह परम आनंद रहता है, जिसका नाम है चैतन्य आत्म तत्व। जहां पर वो चीज मिलेगी वहीं पर अपना विचार लगाओगे, वहीं पर अपना माइंड टच करोगे तो वह चीज की अनुभूति होगी। और अगर आप अपना विचार वहां से हटा करके बाहर के किसी भी विचार में लगाओगे, आपको धीरे धीरे एक भीतर से बेचैनी, परेशानी पैदा होने लग जाएगी। शरीर के बारे में कब तक सोचोगे, कोरोना के बारे में कब तक सोचते रहोगे, लॉकडाउन कब खुलेगा कब तक दिन गिनते रहोगे, कुछ पता नहीं। और इस तरह की बेचैनी में परेशान होने करके आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं।
कोई भरोसा नहीं, 21 दिन के बावजूद भी अगर ये खुल भी जाएगा तो उसके बावजूद भी क्या कंडीशन रहेंगी और आपको किस कंडीशन के साथ में रहना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी वह कितने दिन के बाद में फिर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाए तो आपके लिए फिर यही स्थिति का सामना करना पड़ जाए, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार होकर के रहना चाहिए, और जो व्यक्ति अपनी तैयारी इस तरीके की रखता है वही व्यक्ति भीतर से समझदार कहलाता है। और ये तभी संभव है जब आप बाहर की चीजों में जो आपका माइंड बार बार लग रहा है कि अब ये भाई कब विडंबना हमारे सामने से दूर होगी, कब ये हमारे सामने से स्थिति हटेगी, कब ये हमारे सामने से लॉकडाउन खुलेगा, कब ये हमारा घूमना बाहर संभव होगा, कब हम अपनी दुकान पर जा पाएंगे, कब हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, ये तमाम तरह के विचार जब तक आपके अंदर चलते रहेंगे तब तक आप अपने आप का समय व्यर्थ करते रहोगे। ये समय है आपको चिंता करने का नहीं, आपको अपना माइंड थोड़ा सा इस भाव में शिफ्ट करने का है कि हमारे पास में अपने जीवन के लिए जो था वो सब कुछ है, और जिसका जीवन जिन जिन कारणों से चलना चाहिए वो चल रहा है। हमें अब अपने विचार से अपने को परेशान नहीं करना, हमें अपने विजन को थोड़ा सा चेंज करना। चेंज योर विजन, द वर्ल्ड विल अपीयर अकॉर्डिंगली। जैसे ही आपका विजन चेंज होगा ये संसार आपको अपने आप आपकी तरह ही लगने लग जाएगा। आप अगर अपने आप को सुखी देखना चाहते हो तो आपको दुनिया में सब चीजें संभालने की जरूरत नहीं है कि हम क्या क्या संभालें, क्या क्या हमारे अनुसार हो जाए। ये दुनिया में कभी किसी के अनुसार हुआ ही नहीं है। अपना माइंड चेंज करो, अपना विजन चेंज करो कि हमें सुख कहाँ मिल रहा है, हमें परम आनंद कहाँ मिलेगा, शाश्वत सुख हमारे लिए कहाँ मिलेगा। ये अगर हमारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हमें बाहर की कोई भी चीज अपने आप में परेशान नहीं करेगी। एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में कुछ परेशानी हो गई थी, और उसने जितने भी डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, सबको दिखा लिया। उसकी आंखों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वो ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह भटकते भटकते एक संत के पास पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद में उसने संत से कहा कि मुझे आप कोई चीज़ बताएं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं, मुझे आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उस संत ने उससे कहा कि आप एक काम करो, आप अपने सामने जो भी चीजें रखो वो सब चीजें हरी हरी होनी चाहिए, सब चीजें बिल्कुल ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बोले अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति भी आए तो वो भी ग्रीन कपड़े पहन करके आए। जब ऐसा आप कर लोगे, आपके पास जो कुछ भी दिखे, आप जिस कमरे में रहो, जिस राजमहल में घूमो, जहां पर भी आपको रहना हो, जो भी आपके पास लोग आए वो सब आपके सामने सिर्फ ग्रीनरी आनी चाहिए। आपकी आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर आपको हम रिजल्ट देकर के बता देंगे। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने वो बात मान ली और अपने घर पर गया। अपना जो भी उसका एरिया था, जहां पर भी वो रहता था, घूमता था, उस एरिया में सबके लिए उसने कहलवा दिया कि भाई यहां पर मुझे हर जगह हरा हरा दिखना चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 1 हफ्ता पूरा होने से पहले वो संत उसके घर तक पहुंचा, और वह संत उसके घर के पास पहुंच करके उसके घर में घुसने लगा और उस आदमी से मिलने की कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसको रोक दिया, क्योंकि वो संत लाल कपड़े पहने हुए था। तो उसने उससे कहा कि भाई ये हरे कपड़े पहन लो, तभी उस आदमी से मिलना, तभी उन व्यक्ति से मिलना, क्योंकि यहां पर ऐसा उन्होंने आदेश पास कर रखा है। तो कोई बात नहीं। तो वो जैसे ही उसके लिए ऐसी चेष्टा की गई तो उसने कहा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ। तो वो जैसे ही व्यक्ति सामने आया, बोले ये तो वही संत है जिससे मैंने आइडिया लिया था कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो वो कहता है कि आपके कहने के अनुसार बहुत कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। तो वो संत उससे कहता है कि भाई तुम्हें इतना सारा ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सारी की सारी तुमने अपने ये वॉल्स
सब ये ग्रीन के साथ ग्रीन कलर से पुतवा रखे हैं, सब तुमने अपने कर्टेन ग्रीन कलर के, सब लोगों को ग्रीन कलर पहना रखा है, तुम भी ग्रीन कलर, हर जगह ये इतना सारा तुमको खर्च करने की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी आंखों में एक हरा चश्मा लगा लेते तो ये सारा का सारा तुमको हरा ही हरा दिखाई देता। समझ आ रहा है? चेंज योर विजन। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने विजन को चेंज करना है। दुनिया अपने आप आपको आपके ही अकॉर्डिंग बदली हुई दिखाई देगी, आपके सामने वैसी दुनिया होगी जैसी आप चाह रहे हो। अगर हम परम आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो हमें इस प्रकृति में भी परम शांति के साथ में परम आनंद की अनुभूति होगी। और अगर हम हर चीज से खुद भीतर परेशान होंगे तो हमें बाहर, लॉकडाउन तो जिंदगी से खुला था, पहली बार ही लोगों के दिमाग में आया कि लॉकडाउन हुआ है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े बुजुर्गों के वो आ रहे हैं इंटरव्यू कि हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं देखा, कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखी जो आज देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। लॉकडाउन तो कभी नहीं था, हम तो पहले उसी में जी रहे थे, लेकिन आज अगर हमारे सामने स्थिति है तो उसमें भी हम अपने आप को क्यों एडजस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा विजन उस तरीके का नहीं है। आज समझने की जगह यह जरूरत है कि अगर हम अपने थिंकिंग को, अपने विजन को इस रूप में थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें कि हमारा जन्म तो परम आनंद की अनुभूति के लिए हुआ है, ये बाहरी मानसिक सुख दुख और इंद्रियगत सुख दुख, इस सारे के सारे सेंसुअल प्लेजर और हमारे माइंड से जनरेट होने वाले ये मेंटल प्लेजर, इनसे परे कुछ परम आनंद होता है जो हमारी चैतन्य आत्मा के अंदर होता है। अगर हम इस चीज पर अपना थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमारे अंदर वह सुख जो वास्तविक सुख है, इस सुख की बात नहीं कर रहा हूं जो इच्छा से पैदा होने वाला सुख है, उसे भी सुख कहा जाता है, लेकिन उसे परम आनंद कहा जाता है, उसे शाश्वत सुख कहा जाता है। वह सुख हमारे लिए प्राप्त हो सकता है, हमें उस सुख की अनुभूति हो सकती है और वह सुख निश्चिंतता में ही मिलता है। यह विचार जब आपके दिमाग की चाबी के माध्यम से खुलेगा तभी आपके दिमाग में शांति आएगी, और जब दिमाग में विचार रहितपना आएगा, शांत होगा, तभी आपको अपने वास्तविक सुख की अनुभूति होगी, जिसको बोलते हैं रियल हैप्पीनेस। ये तो मोमेंटरी हैप्पीनेस है। ठाके की हंसी लगा ली, कितनी देर ठाके लगा के हंसते रहोगे? ज्यादा नकली हंसी हंसोगे तो उसमें भी हार्ट को धक्का लगने का एक चांस रहता है। समझ आ रहा है? नकली हंसी हंसने से भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है। ज्यादा आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों के माध्यम से अपने अंदर खुशी प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो भी आप धीरे धीरे पागलपन की ओर चले जाओगे, क्योंकि चीजें कब तक आपके साथ मिलेंगी, कब तक आपको साथ देंगी? अब कौन सी आप खरीदारी कर रहे हो? जिनको शौक पड़ते थे हर हफ्ते बड़ी बड़ी मॉल में पहुंच करके सामान खरीदने का, अब कैसा लग रहा है? अब क्या खरीदना है बताओ? अब सोचो कि जब हमारे सामने ये रेस्ट्रिक्शंस अगर किसी भी तरीके के हमारे भीतर कष्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से नहीं जुड़ रहे हैं, हम उस जगह नहीं पहुंच रहे हैं जहां से हमें सुख मिलना चाहिए और जहां पर सुख वह उपलब्ध होता है। तो परम आनंद, वास्तविक सुख, एटर्नल ब्लिस, आत्मा की शांति, ये सब चीजें वहीं पर मिलेंगी जहां पर ये है, और वो चीज आपके अंदर है, आपके पास है। आप केवल अपना विजन चेंज करें, अपना माइंड चेंज करें और अपने माइंड को बार बार बाहर की चीजों से हटा करके अपनी आत्म तत्व चैतन्य आत्मा की ओर ले जाएं, जिस चैतन्य आत्मा में ही वह परम आनंद, परम सुख रहता है। अगर आप अपने मन को बार बार उधर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अपने आप उस सुख की गंध आने लग जाएगी, उस सुख का एहसास होने लग जाएगा। आप कहोगे दिखता तो कुछ है ही नहीं। आप सोच लो, अगर जो नहीं दिखता है वो भी होता है कि नहीं होता है? ये इतना बड़ा वायरस जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और ये वायरस जो अभी तक भी अदृश्य है, लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, ये इतना बड़ा है, उतना बड़ा है, ये सब कहने की बातें हैं। कोई वायरस पकड़ में नहीं आता। वह अगर पकड़ में आ जाता तब तो फिर उसी का इलाज वहीं पर हो जाता।
वह पकड़ा नहीं गया, इसीलिए उसकी पकड़ के लिए तरह तरह की प्लानिंग है कि जिनके अंदर ये वायरस हो गया फिर ये ठीक हो गया, तो ठीक हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन गई, जो चीजें उसके ब्लड में आ गई उनके माध्यम से ठीक हो गया, तो वही चीजें हम निकाल करके किसी दूसरे में डालेंगे तो वह चीज ठीक हो जाएगी। बस इस तरीके के एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स करते रहते हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा कोई चीज जब नहीं है तो भी हमें उसका एहसास हो रहा है। आप विचार करें कि आपकी आत्मा, आपकी चेतना आपके अंदर है, तभी आपका यह शरीर चल रहा है, तभी आपका दिमाग चल रहा है। उस दिमाग और शरीर से परे उस चैतन्य आत्मा की अनुभूति करें, जिसमें ना दिमाग घुसा हुआ है ना हमारा शरीर घुसा हुआ है। वह चैतन्य आत्मा अपने आप में इन सब चीजों से अलग है, लेकिन इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम अपना साथ उस चैतन्य आत्मा से जोड़ने की कोशिश करें, जिसके ही पास में परम आनंद है। दिमाग में, चिंता में, मन में, इंद्रियों में, इंद्रियों के सुखों में कभी भी परम आनंद उपलब्ध नहीं होता है। तो एक ऐसी चीज जिसके माध्यम से आपको अपना भाव अपने ही माध्यम से ऐसा परिवर्तित होता हुआ महसूस हो कि आपको लगने लगे कि हमने इस लॉकडाउन में भी कुछ उपलब्ध कर लिया है। और इस प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा से अगर एक बार आपको अपनी चैतन्य सत्ता पर, चैतन्य आत्मा की अस्तित्व पर विश्वास आ जाएगा, तो आपके लिए वह सुख आगे भी मिलता चला जाएगा। बस विश्वास एक बार उस पर बिठाना है, और वो विश्वास तभी बैठेगा जब आप उसकी अनुभूति करोगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है निश्चिंत होकर के परम सुख की अनुभूति करना, निर्विचार होकर के परम आनंद के पास तक पहुंचना। विचार किसी भी तरीके का नहीं, ना हमें बाहर की परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोचना, ना हमें नेगेटिव सोचना। हमें बिल्कुल तटस्थ होकर के सिर्फ अपने चैतन्य आत्म तत्व के बारे में सोचना और उसी पर ध्यान देना। और उसकी प्रोसेस क्या हो सकती है, मैं आपको कुछ समय के लिए उसकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। उसको आप प्रैक्टिस को लंबे समय तक भी आप बढ़ा करके रख सकते हैं, और यह अनुभूति आप अपने लिए लंबे समय तक भी कर सकते हैं। सीधे बैठे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गहरी लंबी श्वास लेकर बाहर की दुनिया की कोई भी चिंता अपने मन में प्रवेश ना करे, यह संकल्प लें। मैं सिर्फ इतना ही हूं जितना अभी अपने आप को महसूस कर रहा हूं। जो मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी बाहर का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं। किसी भी चेतन या अचेतन वस्तु की चिंता से मुझे कोई लाभ नहीं। मुझे अपने परिवार, मित्र, बंधुओं से कोई प्रयोजन नहीं। घर में पड़ी हुई तमाम चीज़ों से मुझे कोई मोह नहीं। अपनी श्वास को नाभि तक ले जाएं। गहरी श्वास हो, लेकिन मंद मंद भीतर जाती हुई और मंद मंद ही निष्कासित होती हुई। लंबी गहरी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग भी लंबी गहरी हो, लेकिन धीमे धीमे हो।
जितना आप गहरी श्वास लेकर अपने नाभि तंत्र से अपनी श्वास को जोड़ेंगे, आप अपने केंद्र पर आएंगे। पूरे शरीर का केंद्र नाभि है। हमारी चेतना जो पूरे शरीर के अंदर फैली है, उसका भी केंद्र स्थान यही शक्ति केंद्र है। श्वास का थोड़ा सा अभ्यास, बिना प्रयास के लंबी गहरी श्वास लें, लेकिन धीमे धीमे लें। पूरे शरीर में फैली हुई चेतना, मन के अंदर उठने वाला विचार और यह हाड़ मांस से भरा हुआ शरीर, इन सब को देखने की बारी बारी से कोशिश करें। एक वायरस हमारे फेफड़ों को जकड़ सकता है, हमारी सांस को रोक सकता है। वह परजीवी इस शरीर पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन मेरी चेतना पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पहुंच सकता। शरीर मरता है, मर जाता है, छूटता है, छूट जाता है। मैं नहीं मरता। सिर के ऊपरी भाग से पैर के अंतिम बिंदु तक एक अदृश्य करंट की तरह है, जो मेरा चैतन्य आत्मा फैला हुआ है। परम शांति उसी में है। मैं शरीर के प्रति मोह को छोड़ता हूँ। मन में किसी भी तरह का बाहरी परिस्थिति से कोई विचार नहीं लाता हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। अपने मन ही मन अपने आसपास रहने वाले लोगों को ध्यान रखते हुए मानो हम उन्हीं से कह रहे हैं यह भाव, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ वो तुम्हें दिख रहा हूँ।
मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। महसूस करें, दूसरे की नज़र कभी भी मेरी चेतना को देख नहीं सकती। जो दूसरा मुझे देख रहा है वह मुझे वास्तव में कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। गहरी लंबी श्वास लेकर पूरी प्रसन्नता के साथ उस श्वास के माध्यम से अपने शरीर, अपने मन को प्रसन्न बनाते हुए निश्चिंतो हम, पूरी प्रसन्नता से अपनी आत्मा में अपने ही मन के माध्यम से भावना करेंगे कि मैं निश्चिंत हूँ। निश्चिंतो हम, बाहर का कोई भी विचार हमारे पास नहीं। निर्विचारो हम, हमारे चैतन्य आत्मा के अंदर परम सुख है, परम आनंद है। परम आनंद स्वरूपो हम, सोहम अरहम अरहम अरहम। सफ़ेद रंग के अक्षरों में अरहम अपने मस्तिष्क पर लगा हुआ देखें, लिखा हुआ देखें। अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ देखें। अपने हाथों को घिसते हुए उस अरहम की शक्ति अपने अंदर प्रकट करें। अपनी आँखों पर लगाएं, पूरे शरीर पर अपने हाथों को छुलाएं और यह मंत्र पूरे शरीर को शांति पहुंचाने के लिए पढ़ें। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।